Hello to everyone. Today we are going to discuss about electric dipole. So first question is arise, what is electric dipole, right? So we can say that, right? Here we are going to discuss electric dipole. So electric dipole is a system, right, in which there is a two opposite charges which have a finite distance. Normally we are taking that finite distance as 2a. So according to the diagram we can elaborate the definition of electric dipole. So it is very simple: two opposite charges having a finite distance and, right, same magnitude, the system is known as electric dipole. तो यहाँ पे अपने जब अपने स्टार्ट करते तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन. सो डेफिनेशन को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ओनली कैन एलोबरेट बाय, और वी कैन से it can be elaborated by this diagram. So I'm writing the definition: the system in which two opposite charges having a finite distance and same magnitude is known as electric dipole. Okay, so this is the first simple definition, or we can say कि उसका explanation जो होता है वो इतना ही. Now इसके बाद अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो आती है, that is dipole moment. So every electric dipole has a dipole moment, and dipole moment, right, having a definition is like उसके फॉर्मूला के ऊपर से भी उसकी डेफिनेशन तुम याद रख सकते हो, and that is very simple. It is P is equals to Q into 2A. So according to that I can define it: the product of magnitude of charges and distance between that two charge is known as electric dipole moment. Is known as a electric dipole moment. Now here, if I'm talking about the unit of this, it's very simple. For the unit of charge is coulomb and it is distance, so I can write the unit of electric dipole moment is coulomb into मीटर. सो एज वी सिंग कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने जाते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की सबसे पहले अपने को क्या आना चाहिए, द डेफिनेशन विच इज़ ईजीली एलोबरेट बाय द डायग्राम. उसके बाद एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट इज़ अ गिवन बाय P इज इक्वल्स टू Q into 2A, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अगर यूनिट की बात करते हो तो यूनिट के लिए तुमको अलग से कोई बनाना याद नहीं रखना होता है. इट इज़ कैन इज दिस ईजीली राइट नोन बाय द फार्मूला, क्योंकि फार्मूला में तुम देखोगे हियर दैट इज़ अ चार्ज, इट इज़ अ डिस्टेंस. सो द फार्मूला के ऊपर से अगर मैं बनाने जाता हूँ तो इट विल बी कूलम इनटू मीटर, राइट. सो ये अपना बेसिक हो गया कि हाँ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अभी यहाँ पे एक चीज़ खास करके याद रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. सो द
direction of the dipole moment is always taken from negative to positive charge, always negative to पॉजिटिव, राइट। इसको याद रखना हो तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो तुमको पता होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग टू द नेगेटिव चार्ज। सो उसका उल्टा डायरेक्शन अगर तुम याद रखोगे तो उसकी उल्टी डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ इसके ऊपर से अपने को फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, right? So first theory of electric dipole we are going to learn, that is electric field due to electric dipole। तो वो फाइंड करने के लिए डायग्राम के ऊपर से अपने समझेंगे हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो देयर विल बी two cases for electric field on dipole। The first case, case 1, when we have to find the electric field on the axis of the dipole, right? Now what is axis and what is equator, we have to know that, right? Axis का मतलब होता है the point which is along to the dipole, मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ प्लस क्यू चार्ज है एंड दिस इज़ माइनस क्यू चार्ज, तो इसके along मतलब कि आइदर दिस पॉइंट और आइदर इन दिस पॉइंट, तो ये जो पॉइंट होगा ना दैट विल बी इट्स एक्सिस। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो ये थियरी का नाम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ओके, तो इसके लिए बहुत सिंपल, अगर मुझे इसके एक्सिस पे ये पॉइंट अपने कंसीडर करते हैं P, मुझे यहाँ पे इन दोनों की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर है वो अगर फाइंड करना है तो आई हैव टू यूज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, देयर आर टू चार्जेस, दोनों की वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो दोनों को अपने फाइंड करके उसका समेशन कर लेंगे, राइट। नाउ इट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे प्लस और माइनस क्यू के बीच का टोटल डिस्टेंस अपने को पता है एंड दैट इज़ 2a। सो आई एम टेकिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट, अगर मैं मिड पॉइंट से लेता हूँ तो ये डिस्टेंस a होगा और ये डिस्टेंस a होगा। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल यहाँ तक P तक का जो डिस्टेंस है, आई एम टेकिंग दैट डिस्टेंस एज अ x। ओके, सो if this distance is x, this distance is a, then this distance will becomes how much, it will becomes, यहाँ से इतना डिस्टेंस x है, इतना a है, अगर ये मुझे फाइंड करना होगा तो मैं पूरे डिस्टेंस में से इतना अगर माइनस कर देता हूँ तो आई विल गेट हियर x minus a। so I can say the distance from positive charge will be x minus a। okay, again second we have to find the distance from minus q। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो this distance is a, this distance is x, तो whole distance from minus q to p will becomes x plus a। am I right or not? okay, so because of that distance from, right, negative charge will be x plus a। ओके, सो फर्स्ट अपने ने ये चीज़ें लिख ली। अभी स्टार्ट करना है अपने को कहाँ से, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इफ़ आई वांट टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देन प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ 1/4πε0 q अपॉन नीचे आता है r स्क्वायर, but as we know from the positive the distance is x minus a, so I will write here x minus a square, then
बीच में साइन आएगी प्लस, बट ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज आई हैव टू प्लेस हियर माइनस साइन. सो 1/4πε0 क्यू माइनस से जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्स प्लस ए स्क्वायर. सो आई विल राइट लाइक दिस. इसमें से जो कॉमन निकल सकता है दैट विल बी वी गेट आउट फ्रॉम दिस फार्मूला, उसको कॉमन निकाल देते हैं. तो कॉमन जो निकालेंगे वो निकलेगा q/4πε0. तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो बाकी रहता है दैट इज़ x माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर. इसके बाद जो मैथमेटिकल स्टेप आते हैं दैट इज़ वेरी इजी. यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने q1/4πε0 को कॉमन निकाल दिया है. इसका मैं कर सकता हूँ अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो इफ़ आई एम डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस आई विल गेट लाइक, इसका जो सिंप्लीफिकेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा. यहाँ पे आएगा x प्लस ए स्क्वायर राइट लाइक दिस, और यहाँ पे इन दोनों का तो ये ऊपर जाएगा, इट बिकम्स x माइनस ए होल स्क्वायर. एंड हियर आई एम राइटिंग लाइक दिस x माइनस ए एक्स प्लस ए. दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो उसको मैंने कॉमनली निकाल के एक ब्रैकेट के अंदर पूरा स्क्वायर लिख लिया. ओके, नाउ इसका अगेन अपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते जाते हैं. तो सिंप्लीफाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स फार्मूला एक्स प्लस ए स्क्वायर का होगा एक्स प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर. अकॉर्डिंग दिस यहाँ पे बीच में साइन जो है वो माइनस की है, तो अंदर की साइन क्या करेगा, वो चेंज कर देगा. सो इट विल बी बिकम्स लाइक दिस. ओके, और नीचे तुम देख सकते हो x माइनस ए एक्स प्लस ए. सो आई कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर एक ऑलरेडी स्क्वायर तो था ही. अभी जो कैंसिल आउट होता है उसको निकाल देते हैं अपने. तो जो कैंसिल आउट हो सकता है वो क्या हो सकता है, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर निकल जाएगा. सो द फॉर्मूला बाय ऑल द कैंसलेशन आई विल गेट दैट इज़ q/4πε0. here will be 2x plus 2x will be 4ax, and in a denominator it will be like this. ओके, तो यहाँ तक अपने पूरा इसका सिंप्लीफिकेशन दे दिया. नाउ यहाँ से थोड़े जो स्टेप है वो तुमको याद रखने पड़ेंगे. इसको मैं अगर ये 4ax है राइट, तो ये 4ax को मैं यहाँ पे ये फार्मूला फिर से लिख लेता हूँ तो अपने को समझने में कोई दिक्कत ना जाए. सो आई एम राइटिंग दैट फार्मूला अगेन ओवर हियर, दैट इज़ q/4πε0 4ax upon x square minus a square whole square. Okay, now understand this thing. यहाँ पे अपने जब देखते हैं कि ये 4ax है, इसको अगर मुझे लिखना है तो आई कैन राइट हियर लाइक दिस 2a इंटू 2a. ओके, सो व्हाट विल हैपन, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1/4πε0 को यहाँ पे लिख लिया. यहाँ पे q, ये 4ax को मैंने लिखा 2a इंटू 2, और पीछे एक x तो है ही, वो एज इट इज़ रख दिया. नाउ आगे जो अपने ने थियरी पढ़ी थी उसमें मैंने तुमको क्लियरली दिखाया था q इंटू टी ए. q इंटू 2a विल बी डाइपोल मोमेंट p. सो आई हैव टू राइट हियर 1/4πε0, हियर विल बी p, यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. अगर ये मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखने जाता हूँ तो आई हैव टू रिटर्न द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो इट इज़ टेकन एज अ p कैरेट. सो आई कैन राइट हियर p इंटू 2x अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. यहाँ पे आएगा p कैरेट. अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक कंडीशन अपने लेते हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम था अपना राइट, दिस डायग्राम, इस डायग्राम में अगर मैं बोल दूँ कि ये x जो है, मतलब ये अपने पार्टिकल जो p लिया है, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल, बहुत दूर है, और उसका जो वैल्यू है और उसकी जो वैल्यू अपने कंसिडर करें इट इज़ वेरी मच मोर ग्रेटर देन a. सो अगर ये कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ कि x इज़ मच मोर ग्रेटर देन a, मतलब x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1000 है और a की वैल्यू जो है वो 0.001 है लाइक दिस, तो होगा क्या, 1000 में से 0.001 भी निकालोगे तो उसका आंसर में कोई इतना चेंज नहीं आने वाला. इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर x इज़ मच मोर ग्रेटर देन a, एट दैट टाइम आई कैन निगलेक्ट a, अगर इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे p, यहाँ पे क्या था 2x, यहाँ पे 4πε0 एक्स स्क्वायर
होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसको अपने ने क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे x है, यहाँ पे x⁴ हो गया, एक निकल जाएगा तो नीचे क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। तो मेरा लास्ट फॉर्मूला रहेगा 2p, राइट, x निकल गया है 4πε0 r³। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी विद द टर्म्स ऑफ r³, right, on a axis, right, this is for axis. So you can see here, मैं फिर से तुम्हारी पूरी थियरी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लेट्स सी द होल थियरी फ्रॉम द स्टार्टिंग। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वी हैव टू नो द डायग्राम। डायग्राम बहुत सिंपल है। अगर मैंने एक्सिस की बात की है तो एक्सिस की जब बात करो तो एक्सिस के लिए एक सिंपल चीज़ याद रखना चाहिए, जो पॉइंट होगा इट विल बी अलोंग टू द एक्सिस, राइट, वो अलोंग टू द एक्सिस होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस चार्ज से अगर मैं यहाँ से मिड पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस कंसिडर करता हुआ एक्स, सो प्लस चार्ज है वो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस से, माइनस से हो जाएगा दिस वे। ओके, देन वी हैव टू यूज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद अपने सारी वैल्यू पुट की, उसका मैथमेटिक्स फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन दिया। सिंप्लीफिकेशन देने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो जो भी अपना आंसर आता है, इट इज़ लास्ट फॉर्मूला इज़ दिस। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैंने जो लिखा है दैट इज़ हियर, राइट, उसको मॉडिफाइड करने अपने ने इस तरीके से लिखा है। मॉडिफाइड करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो इट इज़ लाइक दिस। ओके, फिर मैंने क्या किया कि अगर एक कंडीशन ले ली, कंडीशन में क्या है, इफ़ द x इज़ मच मोर ग्रेटर देन a, एट दैट टाइम वी विल सी कि e इज़ इक्वल्स टू दिस। नीचे से अपने ने को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे x⁴ हो जाएगा। यहाँ पे x है, एक x कैंसिल करोगे तो नीचे यहाँ पे x³ होगा, राइट, मैंने भूल से यहाँ पे r³ लिखा था, वी हैव टू राइट, यहाँ पे x लिया तो x³ लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फॉर्मूला है इट विल बी चेंज इन अ टर्म्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद द टर्म्स ऑफ 1/x³ far from the dipole, right? So this is the simple theory of electric dipole. I hope you can understand this thing, right?